हम इस समय है यूपीएससी भवन के पास। यूपीएससी का लगातार इंटरव्यू जारी है। हमारे साथ एक सर यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। सर आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम है सोनू महेश। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। अच्छे से। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ओवरऑल आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर? इंटरव्यू तो अच्छा था बिकॉज मेंबर्स आर वेरी कोर्डियल और क्वेश्चन तो काफी पूछा, मतलब ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ने पांच छह क्वेश्चन पूछा और काउंटर क्वेश्चन भी था, डिस्कशन भी था, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड था या फिर कैसा था थोड़ा? मेरा डैब से तो ज्यादा नहीं पूछा, मोस्टली मेरा प्रोफेशन के बारे में पूछा और कुछ करंट अफेयर्स पूछा और मेरा हॉबी के बारे में पूछा। बस मेरा सर हॉबी था बर्ड वॉचिंग था, वो उसके बारे में पूछा। और सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया? ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड? हाँ जी, ऑप्शन वजह एंथ्रोपोलॉजी है मेरा, उसने मुझे काफी क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली ट्राइबल्स के बारे में, वीर एल्विन के बारे में और अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल्स के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा हूँ। जी। सर तो अगर अभी प्रीलिम्स तो 25 अभी नजदीक आ रहा है, हाँ जी। तो इसके लिए काफी चैलेंजिंग होता है। कैसे प्रिपेयर करें, थोड़ा उसके बारे में बताएं और आपकी प्लानिंग क्या रही है? यार सी प्रीलिम्स जो है उसके अंदर आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। तो इसमें आपको मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना है पहले। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि पहले तो आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर लो, पहले आप फेमिलियरिटी बना लो एग्जाम का, क्या क्या क्वेश्चन कैसे आ सकता है, स्पेशली आपको पीवाईक्यूज और सिलेबस देके पहले अपना फेमिलियरिटी बना लो। फेमिलियरिटी के बाद आप अपना स्टैटिक टेक्स्ट बुक्स शुरू करो, लाइक एनसीईआरटी हो गया और 1 or 2 रेफरेंस बुक्स हो गया, वो शुरू करो। वंस दैट इज ओवर then you can go to the reference books. Along with that you cover the current affairs, डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसके अंदर भी प्रीलिम्स से काफी क्वेश्चन आता है और इवन मेंस का भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, लाइक लास्ट ईयर में मेंस में भी क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। सो करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक बुक्स, ये दोनों आप करके तो आपका प्रीलिम्स का क्लियर होने का चांस काफी हाई हो जाता है। और सर सीसेट के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है, उसके लिए क्या करते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। यार सीसर के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं की, बिकॉज आई एम गुड इन मैथ्स, तो मैं गुड इन इंग्लिश ऑल्सो, तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सीसर का, बट आई नो कुछ बहुत सारे लोगों को है। उसके लिए तो यार आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड, क्योंकि मैंने कुछ कोचिंग तो किया नहीं, बट सी प्रैक्टिस वही होगा, मतलब इसका सोल्यूशन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। और यू कैन इवन सेलेक्ट योर बेस्ट एरिया ऑल्सो, लाइक कुछ लोग इंग्लिश अच्छा होता है, कुछ लोग मैथ्स अच्छा होता है, तो इवन वन एरिया फोकस करेगा तो भी पास हो जाता है। ठीक है, सीसर का कुछ एरिया होता है ना, तो पास हो जाता है। मेंस के लिए आपने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आप जीएस में लगाते हैं और सी सेट में कितने लगाते हैं, थोड़ा यार सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सी मैं मेरा बता दूंगा। मैंने अभी इस प्रीलिम्स में मैंने टोटल लिखा था 69 क्वेश्चन, 69, बिकॉज मेरा फर्स्ट राउंड में कुछ 52 क्वेश्चन मैंने लिखा था एंड आई वाज ऑलमोस्ट मतलब अच्छा एक्यूरेसी आ रहा था मेरा। सो आई वाज अबाउट टू नो कि मैं इसमें से कुछ 50 क्वेश्चन तो पक्का क्लियर होना ही होना है। सो देन मैंने थोड़ा कॉशियसली मैंने बाकी अप्रोच किया एंड आई रीच टू 69 क्वेश्चंस, तो मुझे पता था कि ऑलमोस्ट मेरे 100 के आसपास आ जाएगा। एंड सी सेट मैंने कुछ 42 क्वेश्चन आसपास लिखा था एंड मुझे कुछ 36 38 आसपास ठीक था। और फिर टेस्ट सीरीज कितने दिया था सर आपने? यार मैंने प्रीलिम्स का मैंने कम से कम 8-10 टेस्ट सीरीज मैंने किया था, इंक्लूडिंग विशन किया था और कुछ केरला बेस 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट का किया था और कुछ अवेलेबल जो पुराने क्वेश्चन पेपर वो भी मैंने किया था। तो ऑल टोटल अबाउट 8 to 10 टेस्ट सीरीज मैंने और कंप्लीट किया। सर मेंस के लिए कैसा रणनीति रही आपकी? मेंस के लिए क्या कह रहा था आपने? मेंस के लिए तो यार देखो, प्रीलिम्स और मेंस का है कुछ एरिया जो है ओवरलैपिंग होता है, ऑलमोस्ट वी कैन से 60% आर ओवरलैपिंग। नाउ कमिंग टू मेंस एक्सक्लूसिव पार्ट, one is the modern history, sorry the world history, that is the exclusive part। ज्योग्राफी में भी कुछ एरिया होता है लाइक रिसोर्स ज्योग्राफी वगैरह, वो अलग से होता है, तो इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, इसके लिए अलग से पढ़ लो, अपना नोट बना लो। और इवन आईआर इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना, उसमें भी आपको अलग से नोट बनाना पड़ेगा। फिर आपका एथिक्स वाला, वो अपना अच्छा सा नोट बना लो, मेक ए गुड नोट ऑफ अबाउट 50 पेजेस, 40 to 50 पेजेस, so that you can revise very easily also with lot of examples, lot of quotes, lot of fingers, names and all these things। अच्छा से नोट बनाना है। मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ योर नोट्स इज वेरी गुड, नोट्स आर वेरी गुड, आपको क्विकली रिवीजन कर सकता है, यू कैन राइट मोर क्वेश्चंस, यू कैन रिफाइन मोर क्वेश्चन। और अच्छा चीज मैंने ये भी इस बार किया कि मैंने मेरा आंसर लिखा, मैंने आंसर लिखा, सॉरी मैंने आंसर लिखा और खुद मैंने आंसर आफ्टर 3 weeks 4 weeks मैंने मेरा आंसर पढ़ लिया, पुराना आंसर। सो इवन आई वाज फीलिंग कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे वो कमी है, तो नेक्स्ट बार मैंने वो सुधार दिया। वो स्ट्रेटेजी अच्छा है। मतलब आंसर राइटिंग कब से शुरू करना चाहिए बिगिनर्स को?
आंसर राइटिंग शुरू करना है, देयर इज नो मतलब स्पेसिफिक टाइम एंड दिस थिंग, बट वो आपके ऊपर है। कुछ लोग होता है मतलब अच्छा से लिखता है, मतलब दे नो हाउ टू राइट, तो उनके लिए थोड़ा सा कम चाहिए, बट दोस हु आर राइटिंग इन ए वेरी इन ए वेरी एक्सपेंसिव मैनर, उनके लिए तो वो यूपीएससी मेंस का जो तरीका होता है ना लिखने का, उसके अंदर फ्रेमवर्क में आने का थोड़ा सा और कोशिश चाहिए। तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर है वो, बट ब्रॉडली स्पीकिंग इफ यू कैन स्टार्ट इट बिफोर प्रीलिम्स, सपोज अभी इस साल प्रीलिम्स है, तो पिछले साल अगस्त से लेकर दिसंबर तक अगर अच्छा से मेंस तैयारी किया, तो देन देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस दैट यू कैन क्लियर मेंस। कि सर आपने इंटरव्यू की कैसे प्लानिंग करी थी, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। इंटरव्यू था मतलब सी मेरा तो फर्स्ट पेज में था, तो ज्यादा टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का, बट इंटरव्यू का मेनली प्रिपरेशन ये था कि आई स्टडीड अबाउट केरला, माय होम स्टेट एंड माय होम डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ लिया। तो मेरा प्रोफेशन एंड मेरा हॉबीज जो डाक रिलेटेड है वो तो मैं अच्छा से कवर किया था, जहाँ जहाँ नया नया इवेंट्स है और कुछ कुछ एरियाज जहाँ पूछ सकता है, और फ्रॉम पास्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑल्सो। तो मेनली इंटरव्यू का दो तरीका होता है, ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस, प्रोबेबल क्वेश्चन, प्लस नया नया जो चीज हो रहे हैपनिंग। आज भी मेरे कुछ आर्कियोलॉजी के बारे में नया नया क्या क्या है वो पूछा था मतलब। सो बस बाकी जो है इट इज नॉट अबाउट आंसर और योर नॉलेज और एनीथिंग, बट हाउ यू रेस्पॉन्ड, इवन इफ यू डोंट नो एन आंसर, हाउ यू रेस्पॉन्ड, सर आई डोंट नो, या आई नो, हाउ यू रेस्पॉन्ड इट, दैट मैटर एक्चुअली। दे डोंट इवन, मैंने भी 2-3 क्वेश्चन नहीं बताया, तो मुझे बोला ठीक है छोड़ दो, देखो। पिछली जो 3 इंटरव्यू अटेम्प्ट थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिससे क्लियर नहीं हो पा रहा था? यार एक तो मतलब प्रॉब्लम तो यही था कि एक तो टाइम का कमी था, आई एम काम बिकॉज ऑफ माय जॉब। सेकंड लास्ट ईयर तो मेरा आई वाज श्योर कि मैं पास हो जाऊंगा, बट नहीं हुआ बिकॉज मेरा एंथ्रोपोलॉजी का मार्क्स काफी कम था। बाकी जीएस का मार्क्स मेरा हमेशा अच्छा आता था, ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का मार्क्स हमेशा कम था, वो तो एक ही रीजन होता था कि वो ऑप्शनल का था, तो इसलिए ऑप्शनल पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी प्रिपरेशन में उनके लिए क्या मैसेज, आपका फाइनल मैसेज? यार सी मेक ए गुड स्ट्रैटेजी, make a very good strategy, make yourself familiarize with the demand of the question, demand of the exam, and make a good strategy according to that, so that the requirement of exam will be completely met. Okay, and take it as a mission, do like a very disciplined mission mode approach, and once you do it in a very professional, precise manner, nobody can stop you from clearing this exam. Okay, thank you so much. Best of